क्या हो अगर आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां समय और तर्क का कोई मतलब ना हो, जहां डायनासोर, रहस्यमयी जीव और प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष एक साथ मौजूद हों। आज हम एक ऐसी ही एडवेंचर और साइंस फिक्शन फिल्म की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लैंड ऑफ द लॉस्ट। यह फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है ब्रैड सिल्बरलिंग ने। इस फिल्म में आपको एक ऐसा सफर देखने को मिलेगा जहां विज्ञान, कॉमेडी और रहस्य एक साथ जुड़कर एक अनोखी दुनिया बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं इस रोमांचक यात्रा पर और जानते हैं लैंड ऑफ द लॉस्ट की पूरी कहानी। एक अनजान जंगली इलाके में एक अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट बहुत घबराया हुआ है। वह लगातार अपने संचार यंत्र कम्युनिकेटर से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसे लगता है कि वह किसी रहस्यमयी जगह पर आ गया है, शायद ये अब पृथ्वी भी नहीं रही। तभी दूर से एक डरावनी गर्जना रोर सुनाई देती है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। वह तेजी से भागने लगता है, लेकिन यह कोई काम नहीं आता। कुछ ही सेकंड में एक भूखा और खतरनाक टी-रेक्स, टायरानोसोरस रेक्स, उसे ढूंढ ही लेता है। दूसरी तरफ हमारी नॉर्मल पृथ्वी पर मशहूर टीवी होस्ट मैट लॉर्ड अपने शो में एक खास मेहमान को बुलाते हैं, डॉ रिक मार्शल। डॉ रिक मार्शल एक बहुत ही घमंडी और अजीब वैज्ञानिक हैं। वे क्वांटम पैलियोंटोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। यह एक ऐसी थ्योरी है जो टाइम ट्रैवल और दूसरी समानांतर दुनियाओं, पैरेलल डिमेंशंस की बात करती है। डॉ रिक इस रिसर्च पर $50 मिलियन, करीब 400 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी है और अब वह अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए और पैसे मांग रहे हैं। लेकिन मैट लॉर्ड को उनकी बातें एक मजाक लगती हैं। वे उन्हें बार बार टोका टोकी करते हैं और बताते हैं कि दुनिया के सारे बड़े वैज्ञानिक रिक मार्शल की थ्योरी को बकवास मानते हैं। यह सुनकर डॉ रिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। डॉ रिक मार्शल ने जब टीवी शो के होस्ट मैट लॉर्ड की बात सुनी कि वह पागल हो चुके हैं, तो वह गुस्से से वापस लौट आए। वह मैट से लड़ने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। अब रिक की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वह किसी बड़े साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे, बल्कि बच्चों को पढ़ाने का छोटा मोटा काम कर रहे हैं। आज वह टैचियंस पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जो इतने तेज चलते हैं कि समय में पीछे चले जाते हैं। रिक ने एक खास मशीन बनाई है जिसे टैचियन एम्पलीफायर कहते हैं। उनका मानना है कि इस डिवाइस से वे एक ऐसी दूसरी दुनिया में जा सकते हैं जहां भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं। लेकिन अफसोस, उनकी ऑडियंस में ज्यादातर बच्चे हैं जो उनकी बातें समझने के बजाय मजाकिया सवाल पूछ रहे हैं। रिक के पास अब बस यही एक छोटा सा काम बचा है, क्योंकि टीवी शो पर हुई बेइज्जती के बाद उन्हें कहीं और नौकरी नहीं मिली। रिक के लेक्चर के बाद एक लड़की हॉली कैंट्रेल उनसे मिलने आती है। वह पीएचडी स्टूडेंट है और उनकी रिसर्च में गहरी रुचि रखती है। हॉली को लगता है कि रिक को अपनी मशीन टैचियन एम्पलीफायर को पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी थ्योरी सच हो सकती है। यह साबित करने के लिए हॉली अपने बैग से एक पुराना जीवाश्म निकालती है। उस पर एक मॉडर्न लाइटर की छाप बनी हुई है। रिक को यह देखकर यकीन नहीं होता। वह अपना लाइटर निकालकर उस छाप पर रखता है और वह बिल्कुल फिट बैठता है। अब रिक को अपनी रिसर्च पर फिर से विश्वास होने लगता है। हॉली फिर से रिक से मिलने आती है, लेकिन उसे देखकर हंसी आ जाती है। रिक सोफे पर पड़ा हुआ है, जैसे वह खाने के बाद बेहोश हो गया हो। पता चलता है कि रिक पूरी रात जागकर काम करता रहा और आखिरकार उसने टैचियन एम्पलीफायर को बना लिया। हालांकि यह मशीन कुछ घर के पुराने सामानों से बनी है, इसलिए इसमें पुराने डेटा की झलकियां भी हैं, जैसे कि मजाकिया गाने। पर अब तक रिक ने इसे टेस्ट करने की हिम्मत नहीं जुटाई। हॉली उसकी झिझक को समझती है और कहती है, अगर तुम सच में इस मशीन को टेस्ट करना चाहते हो तो वहीं चलो जहां मैंने वह रहस्यमयी जीवाश्म पाया था। हॉली को बचपन में जो गुफा बहुत पसंद थी, अब वह एक टूरिस्ट प्लेस बन गई थी। अब वहां जाने के लिए गिफ्ट शॉप के मालिक विल स्टैंटन को पैसे देने पड़ते थे, जो अपनी नाव से लोगों को वहां ले जाता था। गुफा को डरावना दिखाने के लिए सजाया गया था, लेकिन रिक और हॉली को उसकी नकली कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन असली मजा तो तब शुरू हुआ जब रिक को वहां टैचियन एनर्जी का जोरदार सिग्नल मिला। उसने तुरंत अपना एम्पलीफायर चालू किया, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। भूकंप आ गया। गड़गड़ाहट के साथ नाव हिलने लगी और एम्पलीफायर पानी में गिर गया। पानी की धाराएं तेज हो गईं और नाव गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गई, जहां चारों तरफ नीली रहस्यमयी रोशनी थी। अचानक नाव एक भंवर में फंस गई और तीनों उसमें गिर पड़े। जब वे होश में आए तो खुद को रेत के बड़े रेगिस्तान में पाया। वहां इधर उधर बेतरतीब चीजें बिखरी थीं, कहीं पुराना दरवाजा
तो कहीं वाइकिंग जहाज। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, उनका एम्पलीफायर खो गया था। अगर उन्हें घर वापस जाना था तो उसे ढूंढना ही था। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई। वे तीनों चौकन्ने हो गए और धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि दो बंदर जैसे अजीब जीव किसी तीसरे को बलि देने की कोशिश कर रहे थे। विल ने बहादुरी दिखाई और अपना लाइटर जलाकर उन जीवों को डराने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, लाइटर उसके हाथ से गिर गया और उन जीवों ने उसे उठाकर भाग लिया। अब वह तीसरा जीव अकेला था। हॉली को प्राचीन भाषाओं का थोड़ा ज्ञान था, तो उसने प्यार से उससे बात करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने अपना नाम बताया, चाका। रिक ने देखा कि चाका के पैर में चोट लगी थी, तो वह उसकी मदद करने झुका। लेकिन जैसे ही उसने चाका को छूने की कोशिश की, चाका डर कर भाग गया। चाका को पकड़ने के लिए वे भी भागे, लेकिन अचानक जमीन खिसक गई और वे एक गुप्त गड्ढे में गिर गए। नीचे एक रहस्यमयी गुफा थी, जहां चारों तरफ हड्डियां बिखरी थीं। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही पेड़ की बेलों ने उन्हें पीछे से जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। अब वे पेड़ से लटक रहे थे और हिलने डुलने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक भयानक टी-रेक्स गुफा के दूसरी तरफ से निकला और उनकी तरफ झपटा। हमें जल्दी कुछ करना होगा, विल चिल्लाया। उन्होंने झूला झूलने वाले अंदाज में खुद को झुलाना शुरू किया। जैसे ही टी-रेक्स ने काटने की कोशिश की, वह गलती से बेलों को चबा गया। बेलें टूट गईं और तीनों धड़ाम से नीचे गिर पड़े। वे तुरंत उठे और दौड़ने लगे। भागते भागते उन्होंने टी-रेक्स की फोटो खींच ली ताकि किसी को यह असली सबूत दिखा सके। अब वे एक पहाड़ी पर पहुंच गए, जहां से दूसरी तरफ जाने के लिए एक पतला सा लकड़ी का पुल था। चाका पहले ही पुल पार कर चुका था और अब उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि टी-रेक्स उसे फॉलो न कर सके। हमें जल्दी करनी होगी, रिक चिल्लाया। वे तीनों तेजी से दौड़े और आखिरी सेकंड में पुल पार कर गए। पीछे से टी-रेक्स आया, लेकिन जब उसने देखा कि पुल बहुत पतला और कमजोर है, तो उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और गुस्से में वहां से चला गया। तीनों ने राहत की सांस ली। रिक ने अपनी बेल्ट की बकल से सूरज की रोशनी को मूर्तियों और क्रिस्टल ओबेलिस्क पर डाला। अचानक एक जादुई द्वार खुल गया और वे सब उसमें कूद गए। वे एक अजीब सी जगह में पहुंचे, जहां रिक के सपने में दिखने वाला एलियन इनोक छिपा हुआ था। वे छिपकली जैसे जीव स्लीस्टैक्स दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, इनोक ने समझाया। अगर हमें उन्हें रोकना है और घर लौटना है तो हमें टैचियन एम्पलीफायर चाहिए। विल को इनोक पर भरोसा नहीं था, लेकिन रिक ने मदद करने का फैसला किया। रिक ने डायनासोर की पेशाब जमा की और उसे अपने ऊपर डाल लिया ताकि वे अपनी गंध छिपा सके। तुम लोग भी डाल लो, रिक बोला। कभी नहीं, हॉली और विल ने मुंह बनाते हुए कहा। पर यह सब बेकार साबित हुआ, क्योंकि चाका आकर उन्हें एक सुराग दिखाने ले गया। वे रेगिस्तान पहुंचे, जहां अचानक एक आइसक्रीम ट्रक दूसरे टाइम वॉर्प से गिर पड़ा। मीठी खुशबू से कई डायनासोर दौड़ पड़े, जिनमें ग्रम्पी और उसकी मादा साथी भी थी। उन्होंने रिक की पेशाब की गंध सूंघ ली और अब उसे शिकार मान लिया। भागते भागते ग्रम्पी ने रिक को पकड़ लिया, लेकिन रिक ने लेजर पॉइंटर से उसकी आंखों में रोशनी डाल दी और वह उसे छोड़कर भाग गया। रिक को एक लिक्विड नाइट्रोजन का टैंक मिला। उसने उसे कैटापल्ट से डायनासोर पर फेंक दिया। टैंक सीधा मादा डायनासोर के मुंह में जा गिरा और वह जोरदार धमाके से फट गई। देखो, हॉली ने चिल्लाते हुए कहा। टैचियन एम्पलीफायर उसी डायनासोर के पेट में था, पर इससे पहले कि वे उसे उठा पाते, एक छोटा डायनासोर उसे ले गया और तभी एक पथेरानोडोन ने उसे पकड़कर अपने घोंसले में ले गया। रिक हताश हो गया और उसने ढूंढने से मना कर दिया। हॉली नाराज हो गई। मैंने अपने भविष्य की साइंस की पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। रिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। रात में उसने गिटार बजाकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन एक विशाल मच्छर उसका खून चूसता रहा और वह थक कर गिर पड़ा। मच्छर की मौत हो गई क्योंकि वह रिक का पूरा खून चूस चुका था। वोल्केनो में खतरनाक मिशन। अगले दिन वे वोल्केनो के पास पहुंचे, जहां डायनासोर का घोंसला था। रिक चुपचाप अंदर घुसा और एम्पलीफायर उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे बंद किया, अंडे फूटने लगे। रिक ने गाना गाना शुरू किया ताकि बच्चे फिर सो जाएं। हॉली, विल और चाका भी गाने लगे और सभी बच्चे सो गए। वे एम्पलीफायर लेकर भाग गए। इनोक की सच्चाई उजागर हॉली ने एम्पलीफायर को ऑन किया, जिससे एक नया ओबेलिस्क प्रकट हुआ। वह अंदर गई और देखा कि वहां एक पुराना होलोग्राम था। उसमें लिखा था, इनोक असली खलनायक है। वह खुद क्रिस्टल की ताकत पाना चाहता है। पर इससे पहले कि हॉली वापस जाकर सबको बता पाती, एक स्लीस्टैक ने उसे पकड़ लिया। खतरनाक बचाव मिशन। इधर रिक, विल और चाका अगले दिन जागे तो हॉली गायब थी। चाका को गुप्त मिशन पर भेजकर रिक और विल स्लीस्टैक्स की गुफा में पहुंचे। वहां कुछ स्लीस्टैक्स अपने पुराने चमड़े उतार रहे थे। रिक और विल ने उनकी खाल चुरा ली और उसे पहनकर स्लीस्टैक बनने का नाटक किया। अंतिम लड़ाई। वे गुफा के अंदर पहुंचे, जहां हॉली को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था।
नीचे खौलता हुआ लावा था और स्लीस्टैक उसे गिराने वाले थे। रिक पिंजरे पर कूद गया और उसे जोर जोर से झुलाने लगा। इससे स्लीस्टैक लड़खड़ा गए और लावा में गिर पड़े। हॉली और रिक पिंजरे से कूदकर बाहर निकल आए। हमें भागना होगा, हॉली बोली, लेकिन चाका इनोक को लेने गया था। इनोक का असली चेहरा तभी इनोक एक विशाल सेना के साथ प्रकट हुआ। उसके हाथ में टैचियन एम्पलीफायर था और उसने क्रिस्टल की शक्ति चुरा ली। तभी रिक ने ग्रम्पी को बुलाया। ग्रम्पी और रिक ने मिलकर इनोक की सेना को हरा दिया। घर वापसी रिक और हॉली ने टाइम पोर्टल में छलांग लगाई और वापस धरती पर लौट आए। लेकिन विल ने रहने का फैसला किया क्योंकि उसे चाका का कबीला पसंद आया। एक बड़ा खुलासा 1 साल बाद रिक ने टीवी पर अपनी कहानी सुनाई और बताया कि हॉली एक डायनासोर का अंडा लेकर आई थी, लेकिन जब अंडा फूटा तो उसमें से एक बेबी स्लीस्टैक निकला। तो दोस्तों, ये थी लैंड ऑफ द लॉस्ट की कहानी। एक ऐसी दुनिया जहां साइंस, एडवेंचर और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का देखने को मिलता है। क्या होता है जब इंसान एक ऐसी जगह फंस जाता है जहां का हर कोना खतरों से भरा हो? यह फिल्म इसी सवाल का एक मजेदार और थ्रिलिंग जवाब देती है। अगर आपको यह एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल द नॉवल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।